गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू ब्रांडेड ब्लॉग है घूमने फिरने का, बहरिया टाउन का, और है 14 अगस्त वाले दिन का। हम लोग हुए तैयार, हमने बनाया है प्लान कि हम लोग निकलते हैं बच्चों को घुमाने के लिए। वैसे तो हमारा कोई बहरिया जाने का कोई प्लान नहीं था, ना कोई मूड था, ना कोई हमने प्लान बनाया हुआ था। तो हमने कहा जो बच्चों को ऐसे घुमा के लाते हैं, बच्चों की थोड़ी एक्टिविटी कराते हैं। तो हम बाहर निकले, तो हमने कहा लोग बच्चों को दिखाएंगे। जब बाहर निकले तो इतना ट्रैफिक लगा, तो फिर हमने कहा चलो कहीं और चलते हैं, कहीं और चलते हैं। ऐसे करते करते हम पहुँच गए बहरिया टाउन। मैंने फर्स्ट टाइम बहरिया देखा था। मेरे हस्बैंड काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं। मेरी जो तो फर्स्ट टाइम थी भाई, मैंने भी बहरिया आखिर देख लिया। आखिरकार अल्लाह के फजल करम से भी बहरिया होके आ गई हूँ। बहरिया मैंने पूरा देख लिया है। और बहरिया का डेंजू भी देख लिया है मैंने। आप लोग को एक गुड न्यूज़ दूँ कि मैंने बहरिया का डेंजू भी देख लिया है। और माशाल्लाह डेंजू तो ऐसा है ना, देखो तो बस देखते ही रहो। हम पहुँचे बहरिया, हमने कहा हम यहीं बाहर बैठ जाते। यहाँ बहुत पार्क बने हुए थे, यहाँ वो भी थी गाड़ी की एंट्री। और बहरिया में एंट्री मिल गई थी, क्योंकि बहुत से एंट्री दे नहीं रहे थे, भगा रहे थे, वापस कर रहे थे। लेकिन हमें एंट्री मिली, तो फिर हम बहरिया के जब अंदर है, हमने कहा यहाँ बैठ जाते पार्क में। हमने कहा पार्क में बैठ के क्या करेंगे हम। बच्चों ने कहा भाई हमें तो यहाँ के डेंजू में जाना है, हम इंटरटेनमेंट करवाएँ। ये देखें जहाँ ये परिंदे इतने खूबसूरत लग रहे थे, और इतनी तादाद में है ना, कि इतने हैं जैसे लगता है पूरे आसमान पे ये फैले हुए हैं। और बहरिया में ना सिर्फ इन्हीं की ही शोर की आवाज़ें थी। इतना खूबसूरत नज़ारा था, माशाल्लाह मैं क्या बताऊँ। दिल बाग बाग हो गया, जो बोलते ना दिल बाग बाग हो गया। ऐसे नज़ारे थे यहाँ डेंजू के और बहरिया के। बहरिया वाकई में बहुत साफ़ सुथरा बना हुआ है। ऐसा बना हुआ है कि आप बहरिया में नंगे पैर आराम से चलें। आपके पैर में एक भी कंकर पत्थर कुछ भी नहीं लगेगा, आपको और सुकून मिलेगा। ये देखिए ये डेंजू लिखा हुआ है। हम लोग आ गए थे डेंजू के करीब, तो हमने लिए टिकट। बच्चों का टिकट 800 का, बड़ों का था 1000 का। हमने ले लिए टिकट लेने के बाद हमने कर रहे थे अपनी एंट्री डेंजू में। लेकिन हम बहरिया भी बहुत बाहर से भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है। आप देखो तो कुछ देर मतलब बहुत से लोग खाली बहरिया भी घूमने आते हैं, और हम तो बहरिया के डेंजू के अंदर ही आ गए थे। हमने कर रहे थे अंदर एंट्री। ये एंट्री हो रही है हमारी। यहाँ पर बहुत से लोग खड़े हुए हैं चेकिंग वगैरह के लिए। चेकिंग वगैरह भी होती है पर्स वगैरह की, लेकिन हमारे हाथ में कोई पर्स वगैरह नहीं था, तो कहीं चेकिंग वेकिंग नहीं हुई। और अब कोई खाने पीने का सामान भी लेके नहीं गए थे जो वो खोल के चेक करते। हम तो ऐसे ही निकले थे घूमने के लिए। हमें नहीं पता था हम के बहरिया पहुँच जाएंगे, फिर बहरिया के डेंजू में भी पहुँच जाएंगे। हमारा कोई ऐसा माइंड नहीं था, ना कोई हमारे माइंड में थी ये बात। लेकिन जब पहुँचे तो माशाल्लाह फिर हमने यही सोचा कि हमने अच्छा मशवरा लिया, अच्छा वो फैसला किया कि हम लोग यहाँ पहुँच गए। ये वेलकम किट यहाँ पे खड़े हुए हैं बहुत सारे, ये भालू विक्की माउस वाले। ये तो मुझे लग रहा था ये मायो का जो ट्रेंड लगता है उसमें से फाड़ के कपड़ा बना के पहन के आ गए हैं। ये अजीब सा लग रहा था, लेकिन मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी। लेकिन ये वेलकम के लिए खड़े हुए आपको इस्तकबाल करने के लिए, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, सॉरी। तो ये मैं वेलकम करा, वेलकम बैक कहा, फिर हमारे को सलाम वलाम करा। फिर ये जो है हमने मिक्की माउस भालू के साथ अपनी कुछ सेल्फियाँ वगैरह ली। बच्चे खुश हो गए। पहले तो हम जा रहे थे उस तरफ कि हम जाएंगे सीध में। हमने कहा नहीं भाई सीध में जाके क्या करेंगे, सीध में जाके क्या करेंगे। फिर हमने गए सीध में, हम चले गए कहाँ, जानवरों की तरफ। हमने लिया यहाँ से डायरेक्ट जगह एंट्री होती ही ना, यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें हैं, बहुत सारे एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं कि आप कुछ देर देखें तो देखते रहें। तो हम यहाँ की तरफ नहीं गए, हम डायरेक्ट हमने कहा भाई टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम जाएं जानवरों की तरफ। तो हम लोग जो चले गए जानवरों की तरफ। फिर हमने देखे बहुत सारे जानवर यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। यहाँ वाशरूम, पानी की सहूलत, हर चीज़ें देखें। ऐसी ट्रेनें भी हैं जो चलती हैं। और यह आपको जब आप टिकट लेंगे ना बाहर से, तो उसके साथ ही आपको फ्री हो जाएंगी। इसका कोई एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं है, ना उसके कोई चार्जेस है, ना आपसे ना ये कोई पैसे लेंगे, कुछ भी नहीं है। आपको मज़ा आएगा माशाल्लाह से, आपको खूब घूमने को मिलेगा, आपको मज़ा आएगा यहाँ पे। आप इंशाल्लाह जाएँ। ये देखें ट्रेन नंबर 1 थी, वहाँ पर इनको ट्रेनें बोलते हैं, ट्रेन नंबर 1 है। हम लोग इसमें इसी पे बैठे थे, तो इसी पे ही बैठ के हमने पूरे बहरिया डेंजू का जो था, हमने पूरे डेंजू का विज़िट करा था। सिर्फ इसी पे बैठ गए, जो कि डेंजू माशाल्लाह से बहुत बड़ा था। बहरिया तो बहुत ही बड़ा है,
आपकी सोच भी नहीं होगी, इतना बड़ा है भेड़िया, और डेंजू भी इतना ही बड़ा है कि आपकी सोच नहीं होगी। भाई 14 अगस्त का दिन था, हम तो 14 अगस्त की ड्रेसिंग करके गए थे, जो हमारी कहते वाली ड्रेसिंग है कमिश्नर वाला, लेकिन यहाँ पे लोगों की ड्रेसिंग, जो यहाँ लोग आए हुए थे बहुत हाई फाई ड्रेसिंग करके आए हुए थे। बहुत से लोगों की ड्रेसिंग थी जो बिल्कुल आउट थी, आउट क्लास ड्रेसिंग थी। लेकिन यहाँ लोग, बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत से लोग खाना लेके आए हुए थे, पूरी पूरी फैमिलियों के साथ आए हुए थे, पूरी पूरी बसें करके पिकनिक मनाने यहाँ पे सुबह के आए हुए थे वो लोग, लग रहा था। और भाई यहाँ तो मैं तो बोलती हूँ, यहाँ जो आने का टाइम है ना, वो सुबह से इंसान निकले यहाँ आ जाए। ये इतने इतने बड़े बड़े पार्क बने हुए किस लिए बने हुए? हम इंसानों के लिए बने हुए ना, हम लोग ही नहीं बने हुए। हम लोग यहाँ आए, यहाँ चादर वादर बिछाएँ, यहाँ लेटे बैठे कुछ घंटे यहाँ बैठे, यहाँ चाय वाय पिए, गप्पे वप्पे मारें और खाना वाना खाएँ। यहाँ बाहर ना कभी कभी पार्क में भी खाना खाने का ना कुछ अलग ही मज़ा आता है। और अच्छा तो देखें कितने बड़े पार्क बने हुए हैं, खाली पड़े हुए थे भाई, लोग तो घूमने में लगे पड़े हुए थे, टूटे हुए थे जानवरों पे, जानवर देखने में। तो भाई जानवर देख लें, हमारी तरह हम भी जानवर देख रहे थे, वो देख रहे भाई जानवर ही देख रहे थे सारे। और एक मतलब नहीं है, पिंजरा बनाया है ना बड़ा, पिंजरे में एक जानवर है, तो एक तरह के देख ना, एक जानवर है पिंजरे में, कई तरह के देखने को मिलेंगे जो आप समझ नहीं आएगा कौन सी नस्ल के की तरह नहीं है ना, या गंदगी है ना, या बदबू है ना, या चुड़ैल की तरह जैसे अगवानी पठान भी लोग सिंधी सब भरे हुए। ये घूमने फिरने का मतलब बगदा है, दाखिला इजाजत नहीं, चारों मसले से यहाँ पे फैमिली के साथ एंट्री मिलेगी। अगर आप अकेले हैं तो आपको एंट्री नहीं देंगे, घूमने फिरने जहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है, फैमिली के साथ आए। लेकिन अगर कुछ अपनी पहचान होगी तो आपको आएंगे, वरना तो नहीं। बहुत से जानवर मुझे नाम भी नहीं पता थे, बिल्कुल डिफरेंट जानवर थे यहाँ पर, तो मैं बता नहीं पा रही, लेकिन बहुत खूबसूरत थे, मछली इतने खूबसूरत लग रहे थे ना जब करीब से देखने में, बहुत ही खुश बात लगती थी। हमें वो ट्रेन दिख रही थी, वो की भी थी, लोग इंतजार कर रहे थे कि इसको बैठना है, तो फिर हमने जल्दी से जगह देखी, तो फिर हमने कहा इसमें बैठ के पूरा अपना डेंजू का जो है विजिट कर लेते हैं, क्योंकि चल तो नहीं पाएंगे देखने से, डेंजू इतना बड़ा लग रहा है। और यहाँ पर पानी एक बोट भी है, मतलब बोट में बैठ जाए तो वो भी पूरे डेंजू में घूमती है, पूरे डेंजू की विजिट आप उस पर भी करेंगे। देखिए बच्चे इतने खुश थे, माशाल्लाह से इतने प्यारे लग रहे थे, 14 अगस्त के कपड़े पहन कर। तो मैंने कोई हम लोग फिर खूब घूमे थे, लोगों ने गाड़ियाँ ली में, ये बच्चा ये भी आप मना करना, 200 रुपये इनका किराया है, एक गाड़ी आप ले लें आराम से, खूब घूमे, छोटे बच्चों को घुमाए। तो वो बहुत से लोग बोले थे आप भी ट्रेन में बैठ जाओ, लेकिन जब ये ट्रेन खुल जाती है तो किसी को ज़्यादा दिन मिलती है, जो कहाँ बैठाएंगे सर पे। तो देखें गाड़ियाँ खड़ी हमने कहा था ना, ये गाड़ियाँ किराए पे मिलती हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ जो है ये गाड़ियाँ बंदे देते हैं किराए पे, यहाँ पे 200 रुपये किराया है। अच्छा जहाँ आपने गाड़ी ली है ना, ये गाड़ी वहीं छोड़ लें, आप हर जगह छोड़ के नहीं उठ सकते यहाँ से, काम में भी दूर हो यहाँ से आप छोड़ ना। मुझे कचरा देखें, कचरा भी मतलब साफ है, आप नंगे पैर चल रहे हैं, नंगे पैर, कितना साफ है भेड़िया और डेंजू, से लिया है ना आपको लाके वहीं साफ है, इतनी सफाई है यहाँ की माशाल्लाह से। यहाँ वॉशरूम भी ऐसे हैं, एकदम सफाई है, पानी का भी खास इंतजाम है यहाँ, ठंडा एकदम कुछ पानी मिलता है, मतलब किसी चीज़ की परेशानी नहीं है, खाने पीने की भी स्टॉल दुकानें कितना बड़ा चीज़ है। और ये जो है, ये जो नकली जो बनी हुई होती है आर्टिफिशियल जिसे कहते हैं जानवर, ऐसे ये है डायनासोर आर्टिफिशियल, कितनी यहाँ पे ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ें बनी हुई है ना, खूबसूरत, कहीं शेर के मुंह बने हुए, कहीं बंदर बने हुए, कभी कहीं कुछ बना हुआ है, कहीं कुछ बना हुआ है, माशाल्लाह बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। अभी तो ये दिन में और जब यहाँ अंधेरा हो जाता है लाइटें जल जाती हैं, तो लगता है किसी हम कहीं जगमगाती रोशनी नहीं होती, वहाँ पर हम पहुँच गए, इतना खूबसूरत लग रहा था। ये हम जानवर देखते हुए जा रहे थे, इस साइड हमारे जानवर थे सारे, ये देखें हम आपको दिखाते हैं जानवर, ये हैं बहुत सारे हिरन है, काफ़ी सारे। देखिए यहाँ अंधेरा हो चुका था तो हमारी वीडियो पे लाइटें ऑन हो रही थी, सब्सक्राइबर बढ़वाए, यहाँ की ना देखिए एक जानवर है यहाँ पे, सारे हैं यहाँ पे हिरन, बहुत सारे थे यहाँ पे हिरन है, एक हिरन नहीं एक हिरन रख दिया है, नहीं मार्को भी है यहाँ पे, बहुत सारी चीजें माशाल्लाह से। शेर हिरन नहीं मिलेगी देखने को, एक किस्म के शेर नहीं, और एक पिंजरे में अलग अलग पिंजरों में अलग अलग तरह के पिंजरे में एक शेर नहीं है, अल्लाह जाने लो कहाँ से इतने जानवर लिए, इतने शेर है ना एक पिंजरे में, क्या आपकी सोच होगी, शेर भी इतने सारे हैं, वाइट शेर है, वाइट टाइगर, ब्लैक टाइगर, पैंटा, तेनवा और चीता, पता नहीं क्या क्या है, सुर्ख शेर, रेड शेर, पता नहीं कौन से शेर थे, देख के मैं थक गई। मैंने ब्लैक तेनवा जो है, ब्लैक शेर जो है, मैंने पहले मरतबा देखा था, वो भी डेंजू में खाली फर्स्ट टाइम, और वो बाहर नहीं आया था, हमने बस थोड़ी सी उसकी एक झलक देखी थी और फ़ौरन से अपने पिंजरे में चले गए ना अंदर को। ये पिंजरे बहुत बड़े हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक छोटे से घर बनाए हुए हैं सीमेंट जैसे, सीमेंट के, उसके अंदर जानवर जाके बैठ जाते हैं अपने।
देखें कितनी सारी चीज़ें और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकी खाने की चीज़ें इनको बिल्कुल मुयस्सर है, इनके पेट भरे हुए हैं, आप कुछ भी ना डालें। तो मतलब ये यूँ लिखा हुआ है कि आप लोगों को कचरा गंदगी नहीं करनी। देखें आपको नज़र आया घर, ये उस घर में चले गए। हम लोग वीडियो बना रहे थे, देखते हुए जा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। इसकी हवा लग रही थी, इस ट्रेन में बैठे हुए। देखें हिरन मैंने आपको दिखाई थी, फिर दोबारा हिरन आ गई। वो कोई और सी हिरन थी, ये कोई और सी हिरन थे। मार्को भी हैं, बहुत बहुत जानवर हैं। चूँकि 14 अगस्त का दिन था तो लोगों ने ज़्यादा 14 अगस्त की भी ड्रेसिंग की हुई थी। तो ये देखें, ये पता नहीं ये किस किस्म के ज़ेबरे थे, अल्लाह जाने। वो एक ज़ेबरे थे, ये डिफरेंट ज़ेबरे थे। माशाल्लाह से बहुत इंजॉय करा, अल्लाह के फजलो करम से बहुत मज़ा आया। यहाँ ये पता नहीं ये किस किस्म के ज़ेबरे थे, अल्लाह जाने। इतनी चीज़ें थी ना, इस 12 सिंगा थे, पता नहीं 18 सिंगा थे, अल्लाह जाने। 12 सिंगा भी बोलते ना, कोई जानवर है, ये वो थे शायद। यहाँ था वो ब्लैक तैनवा जो निकला नहीं था, पता नहीं कहीं जाके अपने पिंजरे में जाके बैठ गया था। मैंने कोशिश की, इतनी आवाज़ें लगाई उससे कि वो बाहर आ जाए तो मैं देख लूँ। यहाँ बिल्लियाँ भी थी, बिल्लियाँ भी ऐसी अजीब व गरीब बिल्लियाँ थी, जैसे बालों वाली नहीं होती, भालू वाली बिल्ली, वैसी थी बिल्लियाँ। लेकिन 2 थी ऐसी ख़तरनाक लग रही थी ना कि आपको देखने में मज़ा आए। माशाल्लाह सबने खूब एंजॉय करा, बच्चों को बहुत मज़ा आया यहाँ पे। हम लोग बहुत घूमे। देखें फिश का मुँह बना हुआ है यहाँ पे, ये वाइट सा, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अगर आप घूमने जाएं, मैं तो बोलती हूँ जब कोई फैमिली बंदा जाए ना तो वो सुबह से जाए, खाने पीने का इंतज़ाम लेके जाए। यहाँ पार्क है, चादर वादर बिछा, अपने खाने पीने का इंतज़ाम करे और पूरे दिन रह। देखें ये वाइट टाइगर है। टाइगर भी एक नहीं है, पिंजरे में कई टाइगर्स हैं। ये चिड़ियाघर की तरह यहाँ गंदगी बदबू कुछ भी नहीं है, पिंजरे के पास कोई महक नहीं आती, ऐसा कुछ भी नहीं है। सफाई है, बहुत अच्छा रखा हुआ है माशाल्लाह से। डेंजू बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा, बहुत हवादार है। बहुत मज़ा आया हमें तो यहाँ जाके घूम के। जो टिकट हैं इतने महंगे, इतने महंगे भी नहीं है, सही है, लेकिन टिकट की कीमत जो है वो वसूल होती है। डेंजू में अगर आप गए हैं तो देखें ये लिखा हुआ जानवरों को तंग भी ना करें। या मतलब जानवरों को अलाउ नहीं है जैसे तंग करना या उनको कुछ खिलाना है पिलाना, कुछ भी नहीं। और देखें जानवरों की जो जाली है ना, उसके थोड़े दूर पे भी एक जाली है, उससे आप देख सकते हैं। आप वो पिलान के बिल्कुल अंदर नहीं जा सकते, ये भी अलाउ नहीं है यहाँ पे ना। बहुत ख्याल रखा हुआ है चीज़ का, सफाई का, हर चीज़ का। बहुत मज़ा आया, बहुत लोग एंजॉय कर रहे थे। बहुत लोग तो सुबह से आए हुए थे खाने वाने लेके, तो अब जब पहुँचे तो शाम का टाइम था, वो लोग खाना वाना खा रहे थे। लोग बहुत से लोग चादरें लेके आए हुए थे अपनी, तो उस पर वहाँ लेटे हुए थे, सो रहे थे। बहुत से लोग अभी नमाज़ वगैरह अदा कर रहे थे। बहुत एंजॉय करा मेरे बच्चों ने, तो बहुत मज़ा आया, उनको बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे। कहते आई लव यू पापा, आई लव यू मामा, आपने हमें इतनी अच्छी पिकनिक करवा दी, इतनी अच्छी एंजॉयमेंट करवा दी, हमें बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। बहुत खुश थे। मेरा वलीद अहमद तो ये देखे फिर टाइगर आ गए। मेरा वलीद अहमद तो वैसे भी ऐसी जगहों पर जाकर माशाल्लाह से बहुत खुश होता है, बहुत हैप्पी होता है। और बहुत दिनों से उनको लेके भी नहीं गए थे, बीमारी हारी की वजह से बहुत घर में डिस्टर्बेंस चल रही थी। अफीफ़ा की तबीयत ख़राब थी, फिर वलीद की हुई, मेरे तो सारे बच्चों की एक करके तबीयत ख़राब हुई हैं। लेकिन फिर जब सही हुई तो फिर हमने कहा चले घूम लेते हैं। तो जब घुमाया तो माशाल्लाह से फिर इनको ऐसी जगह लेके गए कि इनका दिल खुश हो गया। देखें ये बब्बर शेर वगैरह सब है यहाँ, मतलब आपके जो बच्चे हैं ना खुश हो जाएंगे, कहेंगे वाकई मामा हमें कोई ऐसी जगह लेके आई हैं घूमने की कि ये वाकई में हम डिज़र्व करते हैं कि आप हमें यहाँ लेके आई। और हमें बहुत मज़ा आया। और यहाँ भागें आप, जो दिल चाहे यहाँ करें। अच्छा जानवरों के ना आगे उनके नाम भी लिखे हुए थे, मैं पढ़ नहीं पा रही थी, और नंबर्स भी लगे हुए थे जानवरों के नाम। चूँकि मैं ट्रेन में बैठी हुई थी, अब पैदल चलती तो देखती भी चलती, ट्रेन में बैठी हुई थी तो लगी यहाँ इसके आगे ना बोर्ड लगाए हुए हैं जो उनसा जानवर है। देखें ये ब्लैक तैनवा है जो सामने आपको पिक्चर पे नज़र आ रहा है, ये पिक्चर से बाहर नहीं आया था। तो ये देखें कितने लोग घूम रहे हैं, बहुत लोग आए हुए थे, बहुत रश था, बहुत इन्जॉयमेंट थी माशाल्लाह से। जब ट्रैफिक से वैसे तो हम तो फंसे थे बहुत ट्रैफिक में, चूँकि बहुत ट्रैफिक था। और फिर भेड़िया की हमें एंट्री नहीं मिल रही थी क्योंकि यहाँ भी बहुत ट्रैफिक था। बहुत से लोगों को ये भेड़िया वाले वहाँ पर रवाना कर रहे थे, जैसे बस वाले सुजुकी वाले लोगों को रवाना कर दिया था। मैंने कहा पता नहीं एंट्री मिलेगी भी या नहीं, लेकिन गाड़ी वालों को उन्होंने जाने दिया था, एंट्री दी थी हमें। तो हमें जब एंट्री मिली भेड़िया की तो फिर हम भेड़िया के अंदर, ये डेंजो यहाँ है, हम किसी दिन भेड़िया के एडवेंचर की तरफ भी जाएंगे। एडवेंचर में वहाँ यहाँ बहुत सारे झूले हैं, और झूले ऐसे हैं जैसे आप बाहर मुल्कों के झूले देखते हैं ना, वैसे ही सेम झूले हैं यहाँ पे ना। हमारा इंशाल्लाह जब वहाँ का भी हमारा विज़िट होगा, हम वहाँ की तरफ भी जाएंगे तो इंशाल्लाह हमको वहाँ भी लेके जाएंगे। लेकिन वहाँ का टिकट यहाँ के टिकट से, डेंजू के टिकट से ज़्यादा महंगा है। मैं आपको पहले बता दूँ, वहाँ का जो टिकट है 3000 का है बड़ों का, और छोटों का मुझे भी पता नहीं है।
अभी हम फिलहाल बड़ों का ही मालूम कर पाए थे, लेकिन जब हम जाएंगे तो छोटों का भी मालूम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ तुम्हारे बच्चे भी होंगे। देखिए कितने सो रहे थे, इतनी आराम से, तो सुकून था। जानवरों को भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अच्छी जगह पे आए हैं, इनको ऐसे रिलैक्स थे, जानवर भी ऐसे खुश थे। लेकिन भाई एक शेर ऐसा था जिसकी आवाज़ वो ऐसा दहाड़ रहा था ना, जब वो दहाड़ रहा था ना उसकी आवाज़ पूरे बहरिया में गूंज रही थी। कसम से आप किसी भी कसम ले लें, पूरे बेरिया में उसकी आवाज़ आ रही थी। वो बेरिया के फर्स्ट पे था और हम बेरिया के बिल्कुल एंड पे थे, लेकिन उसकी आवाज़ हमारे कानों में आ रही थी। उसको पता नहीं किस बात पे इतना गुस्सा है, बता नहीं जाने। तो दहाड़ रहा था ना वो, उसकी दहाड़, लेकिन उसकी आवाज़ मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। बहुत माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। ये बेरिया वाकई में बहुत ऐसी चीज़ बनी हुई है, खूबसूरत चीज़ बनाई है। ये बेरिया वालों ने जिसने भी बनाया बहुत खूबसूरत बनाया, बहुत हसीन बनाया है। वो बनाने के साथ ये नहीं कि इसको केयरलेस की, लापरवाही की, नहीं भाई, इसकी परवाह भी की है। इसको साफ़ सुथरा भी बहुत रखा हुआ है कि आप नंगे पैर भी चलेंगे ना तो आपके पैरों में एक कंकर मैं बोल रही हूँ, एक कंकर भी नहीं चुभेगा आपके पैरों में। ये बेरिया इतना साफ़ हुआ है, आप देखें तो कुछ देर देखें, इतना खूबसूरत है। बेरिया की एंट्री इतनी खूबसूरत है ना, ये तो हम बहुत अंदर को आए, बहुत अंदर को है डेंजू बेरिया के ना, बहुत अंदर को है। बहुत से लोग तो जो बेरिया में जब एंट्री की थी तो आगे को बैठे हुए थे बहुत से लोग, तो वहीं के वो साफ़ सुथरा है, पार्क है यहाँ पे। बेरिया में घर भी हैं, झूले भी हैं, वो मस्जिद भी है यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें, मार्ट हैं अच्छे अच्छे खूबसूरत से, स्कूल्स वगैरह हैं, और जैसे बुकिंग कराने का वो भी है, बुकिंग एरिया भी है यहाँ पर। अगर आपको अपना घर लेना वगैरह, बंगलोज टाइप बने हुए यहाँ पर, बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन ऐसे ऐसे बने हुए। कुछ देर देखेंगे शेर देखें, फिर आपको शेर देखें। हमने कितनी देर से देख रहे हैं, खाली शेर देख रहे हैं। देखिए फिर ये दोबारा आ गए। हम कोई घूम के नहीं आए, अभी हमारी ये ट्रेन सीधी ही चल रही है। अभी ये देख लिया आपने, यहाँ इतने देखेंगे। चीता भी देखें, चीते भी आपको कई तरह के मिलेंगे। ब्लैक चीता है, वाइट चीता, तो कौन सी नस्ल के जानवर पता नहीं इन्होंने बाहर से स्मगलिंग की, पता नहीं कहाँ से लाई ऐसे जानवर कि भाई दिल खुश कर दिया इन लोगों ने बंदे को। भाई जैसे जैसे बंदों के दिल खुश कर रहे हैं वैसे वैसे माशाल्लाह से इनकी कमाई भी हो रही है, लोग आ भी रहे हैं, इन्जॉय भी कर रहे हैं। जब हम गए थे 14 अगस्त वाले का दिन था, जब भी ये फुल भरा हुआ था डेंजू, लेकिन इतना बड़ा बना हुआ है, ऐसी घिचपिच नहीं लग रही थी, लेकिन भरा हुआ था माशाल्लाह से। बहुत रश था यहाँ पे और बहुत मज़ा आया। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा विज़िट कीजिएगा, मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और मेरी वीडियो पे लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, वॉच करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोग को मिलती रहे और आप लोग देखती रहें। मैं ऐसी पिकनिक पर जाऊँ, आप लोग दुआ करें तो मैं आप लोग को दिखाऊँ और भी चीज़ें, ऐसे खूबसूरत चीज़ें आप लोग को दिखाने को मिले। मुझे भी आप लोग देखें कि आप लोग के भी होश उड़ जाएँ कि ये डेंजू वाकई में वाह रे वाह 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 क्या चीज़ है डेंजू। ऐसा निकला आपके मुंह से, ऐसी चीज़ है डेंजू। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर विज़िट करें और मेरे चैनल को लाइक करें और दुआओं में याद रखें। अपनी बहन को ढेर सारी दुआएं दीजिएगा कि वो आपको ऐसी जगहों पे घुमाए फिराए और आपको दिखाए और आप खुश हों ऐसी जगहों पे जा के। अल्लाह पाक हमें और दे कि हम जाएं भाई, क्योंकि भाई हर जगह जाने में हिम्मत ताकत चाहिए होती है और पैसा भी चाहिए होता है। तो अल्लाह में हिम्मत ताकत दे। जो हमने बच्चों को घुमाए फिराए, यहाँ अंधेरा हो गया था तो यहाँ अंधेरा होते ही यहाँ इतनी माशाल्लाह लाइटिंग है, लाइटिंग जैसी ऑन हुई ऐसा लग रहा हम किसी रोशनी के शहर में आ गए। तो देख लिया, पिंजरों में लाइटें भी जल रही थी, पिंजरे फिर ऐसे हसीन लग रहे थे ना लाइटें लगने के बाद, जलने के बाद। और मुझे लग रहा था फिर जानवरों को नज़र आ रहा है, फिर जानवरों को हम आवाज़ दे रहे थे ना, हमारे पास आ रहे थे। दिन में तो नहीं आ रहे थे हमारे पास, हम चीख रहे थे, आवाज़ें दे रहे थे। रात में जब लाइटें हो रही ना, इनको ऐसा लगता है रात की रोशनी में इनको नज़र आता है, दिन की रोशनी में इनको नज़र नहीं आता है, ऐसा लग रहा था मुझे जैसे। अब भाई ये तो बेहतर लगी जाने के, या हमारी आवाज़ सुन के हमें इज्जत नहीं दे रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। तो बड़े जो भी था, लेकिन जब अंधेरा हुआ हम इनको आवाज़ दे रहे तो आ रहे थे हमारे पास। और ये शेर तो ऐसा हमारे पास आया था, मैं इसे गौर से देख रहा था कि जैसे अभी हमें आएगा और खा लेगा। और फिर ना ये देखें वाइट शेर भी है, इस शेर के साथ एक वाइट शेर है, शेर के बच्चे हैं ये, देखें देखा हमने करीब से। मैं वही बोल रही हूँ, आप जब जाएंगे ना विज़िट करेंगे देखेंगे तो एक जानवर एक किस्म का नहीं है, एक जानवर
कई किस्म के यहाँ पे मौजूद कि आप खुश हो जाएं। और तो चलिए भाई, मैं चैनल को ये देखिए फिर दोबारा शेर आ गया, ये हमारे करीब आ गया था बिल्कुल। ये ऐसा लग रहा था जैसे हमें ना अभी पिंजरा निकलेगा, पिंजरा तोड़ के आएगा और हमें खा जाएगा। सिर्फ खाने वाली नज़रों से देख रहा था हमें। ये पता नहीं क्यों ऐसा गुस्सा पे बैठा हुआ था, फुन फुन चीख रहा था, दहाड़ रहा था। यही था वो जो दहाड़ रहा था ना। फिर तो पूरे भेड़िया में जिसकी आवाज़ आ रही थी ना, वो इस टाइगर की आ रही थी। अब देखिए ये सामने टाइगर है और यहाँ पर ना साइड टाइगर के बच्चे हैं। अच्छा यह चीता है, चीते के बच्चे भी हैं। ये देखें। और ये जो वलीद है ना, बहुत तंग कर रहा था, चल चल के थक गया था। हम ट्रेन से उतर गए थे तो चल के थक गया था। तो फिर वलीद ने ना इसकी पिड्डी पे बैठ गया, इसके कंधे पे बैठ गया था। कहता मुझे कंधे पे बिठाओ। अपने भाईजान की, अपने बाबा की ने ऐसी बजाई भी थी, उनको ऐसा तंग करा हुआ था ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। लेकिन भाई दिल खुश हो गया, ईमान से क्या बताऊँ आपका। मेरा बहुत अरमान था, मेरे तो बहुत पुराना और ये बना हुआ है, लेकिन ये डेंजर एडवेंचर देखें देखने का, तो मेरा अरमान तो जो वो पूरा हो गया देखने का। देखिए जानवर ना किसी किस्म की शिकायत नहीं है, खाने भी भरपूर है, इनके पास पानी भी भरपूर है, सफाई भी है। इनके पिंजरों के अंदर इनके छोटे छोटे से घर भी बनाए हुए हैं कि वहाँ पे जाकर आराम भी करते हैं। ये देखिए अभी इनकी लड़ाई होगी, ये वाइट टाइगर की, इस टाइगर की, चीते पर ही चीता है, टाइगर है, तेंदुआ है, क्या है अल्लाह ही जाने। लेकिन इनकी लड़ाई भी ऐसे ज़बरदस्त लग रही थी ना देखने में, एकदम मज़ा आ रहा था। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।